कर्नाटक के शिवमोगा जिले में गुरुवार रात को ट्रक में भरकर ले जाए जा रहे विस्फोटक में धमाका हो गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। साथ ही धमाके की वजह से आसपास के क्षेत्र में झटके महसूस किए गए। माना जा रहा है कि विस्फोटक खनन के उद्देश्य से ले जाए जा रहे थे। पत्थर तोड़ने के एक स्थान पर रात में धमाका हुआ। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने से हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आग से 6 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका के बीच सीएम उद्धव ठाकरे आज सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। बता दें, आग इस संस्था के बीसीजी वैक्सीन विभाग में लगी थी। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग से 5 लोगों की मौत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि सीरम इंस्टीट्यूट में आग की वजह से जानमाल के नुकसान से दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदना मृतकों के परिजनों के प्रति है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हादसे में घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। इसी बीच आज घटनास्थल का जायजा लेने सीएम उद्धव ठाकरे पुणे जाएंगे। बता दें कि कल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने भी सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा कर घटनास्थल का जायजा लिया था। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। आज सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बैठक होगी। ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे होगी। वहीं किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसानों के संगठनों का संघ संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया। किसान नेता ने कहा, नए कृषि कानून पर सरकार का प्रस्ताव उसे मंजूर नहीं है। बता दें कि कल किसानों ने बैठक कर सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया और अंत में प्रस्ताव ठुकरा दिया। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन का आज 58वां दिन है। सरकार ने कृषि कानूनों को 18 महीने तक होल्ड रखने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान संगठनों ने सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। कृषि कानूनों के विरोध में अन्ना हजारे ने 30 जनवरी से आमरण अनशन की घोषणा की है। उन्होंने अनशन करने के लिए सरकार से दिल्ली के रामलीला मैदान की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वे अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में ही अनशन करेंगे। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के तहत सिंघू बॉर्डर पर छत्तीसगढ़ के किसानों ने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। तेजराम विद्रोही के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज से किसानों ने अनशन की शुरुआत भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना वैक्सीन लगाने वालों और इसके लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 1 बजे 15 मिनट पर इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस दौरान लाभार्थी वैक्सीनेशन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा करेंगे। पीएम मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष के मौके पर पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करने कोलकाता जाएंगे। पीएम मोदी कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। आज दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। इसमें किसान आंदोलन से लेकर आंतरिक चुनाव पर चर्चा होगी। कांग्रेस के कई बड़े नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे। फिलीपींस में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.0 मापी गई है। भूकंप से लोग दहशत में अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। बता दें कि इससे पहले बीते हफ्ते इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसमें कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई थी। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता और रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज करवा रहे बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि उनको सांस लेने में परेशानी हो रही है। रिम्स अधीक्षक और लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर रिम्स पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बजट सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च के बीच होगा। इस सत्र में 24 बैठक होगी। इस सत्र के दौरान बीजेपी धान खरीदी में अव्यवस्था, बारदाने की कमी का मुद्दा उठाएगी। साथ ही कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, नक्सल समस्या समेत कई महत्वपूर्ण विषयों में भी सदन में हंगामे के आसार। सीएम भूपेश बघेल आज सुबह 11:30 बजे सीएम हाउस में विभागीय बजट को लेकर बैठक लेंगे। 22 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसके मद्देनजर सीएम विभागवार चर्चा कर रहे हैं। आज ही मुख्यमंत्री 2 मंत्रियों के साथ बजट को लेकर चर्चा करेंगे।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सभी 28 जिलों के बीजेपी नेताओं के धान बेचने का रिकॉर्ड जारी किया है। इसमें जिलों के 575 बीजेपी नेताओं के धान खरीदी के आंकड़े शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी किसानों के साथ छल करती रही है। प्रदेश में 82 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। इंदौर पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री तोमर ने कहा कि कोशिश है कि लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध हो सके। खजुराहो में 3 दिवसीय बफर में सफर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जन सहयोग से टूरिज्म को बढ़ावा देने की अपील की। यहाँ के 129 स्पॉट को चिन्हित किया गया है, जिसको टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जाएगा। बिलासपुर में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की कवायद तेज हो गई है। केंद्र से 200 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद अब सेंटर स्थापित करने भूमि की तलाश की जा रही है। केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने इसके लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई है, जो जमीन का निरीक्षण कर प्रोजेक्ट के लिए भूमि उपलब्ध कराएंगे। धमतरी शहर में तालाबों की स्थिति सुधारने के लिए नगर निगम ने राज्य शासन को 5 करोड़ 18 लाख का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद शहर में तालाबों के सौंदर्यीकरण, तालाब किनारे रास्तों का निर्माण, गार्डन, लाइटिंग, ओपन जिम जैसी सुविधाओं से तालाबों की स्थिति को बेहतर करने में मदद मिलेगी। कवर्धा में महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कलेक्ट्रेट दफ्तर के सभा कक्ष में सुनवाई की। इस दौरान किरणमयी नायक ने 9 मामलों की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि जिले में 3 साल बाद महिला आयोग की सुनवाई की जा रही है। प्रदेश में जितने मामले आ रहे हैं, उनमें शासकीय कर्मचारियों के भी अधिक मामले हैं। बलरामपुर के रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने एसडीएम और तहसीलदार के अचानक लापता होने का पोस्ट वायरल किया है। साथ ही दोनों अधिकारियों की सूचना देने वाले शख्स को 1100 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की है। इन दोनों अधिकारियों के अचानक मोबाइल बंद होने और पता नहीं चलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्वालियर के डबरा में जीएसटी की टीम ने मनोज हार्डवेयर और मनीष मशीनरी फर्म पर दबिश दी है। इन फर्मों के खिलाफ जीएसटी चोरी की शिकायत विभाग को मिली थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि दस्तावेजों का मिलान करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा के पांडुरना में लोकायुक्त की टीम ने वन विभाग के रेंजर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी रेंजर फर्नीचर व्यापारी से फर्नीचर का काम चलाने की अनुमति के लिए 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था। व्यापारी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त की टीम ने आरोपी रेंजर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गुना जिले का खनिज विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बता दें कि जिले के खनिज विभाग के सर्वेयर सोनू श्रीवास को रिश्वत लेने और शराब की डिमांड करने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। गुरुतेज सिंह सरदार की शिकायत पर गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कार्रवाई की। कटनी कलेक्टर ने जिले में चल रही अवैध रेत उत्खनन के मामले में सख्त रुख अपनाने का मन बना लिया है। कलेक्टर ने कहा है कि बिना नियम कानून के खदान संचालित करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रेत ठेकेदारों के नाकों की भी जांच होगी। जांच में गलत पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार पर आबकारी विभाग की कार्रवाई जारी है। ग्वालियर के मियापुर गांव में आबकारी विभाग ने दबिश देकर 34 लाख की शराब और शराब बनाने की सामग्री जब्त कर नष्ट की। बता दें कि पिछले हफ्ते ही इसी गांव में विभाग ने बड़ी कार्रवाई की थी। बलरामपुर जिले में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथियों के खौफ से अब लोग छत के ऊपर झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। राजपुर वन क्षेत्र के धंधापुर गांव में एक परिवार हाथी के डर से आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर झोपड़ी बनाकर रात गुजार रहा है। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के पास मास्टर प्लान की अनदेखी कर टाइगर सफारी बनाने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बार फिर जवाब मांगा है। मामले से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राज्य सरकार, वन विभाग, जबलपुर नगर निगम और कलेक्टर कमिश्नर से 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। जबलपुर के बर्गी हिल्स को लेकर हाईकोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका की सुनवाई फिलहाल टल गई है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की है। याचिका में कहा गया है कि पर्यावरण के लिहाज से इसका संरक्षण जरूरी है, लेकिन यहां हो रही तोड़फोड़ से बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ में डायसिस द्वारा संचालित स्कूलों में आर्थिक अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रतिवादियों को मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद निर्धारित की गई।
राजनांदगांव जिले के मनरेगा से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों ने संविलियन समेत 7 सूत्री मांगों को धरना प्रदर्शन किया। इसे लेकर साथ ही मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अधिकारी कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रायसेन जिले के अगरिया नयापुरा में ग्रामीणों के साथ लकड़ी बीनने गई नाबालिग लड़की पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से नाबालिग लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आसपास के लोगों के शोर से तेंदुआ लड़की को छोड़कर भाग गया। गांव के आसपास कई दिनों से तेंदुआ दस्तक दे रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की। सिंगरौली में सड़क हादसे में घायल बिजली विभाग के कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार को समझाइश देकर मामला शांत कराया। परिजन ड्राइवर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। धमतरी के गोजी गांव में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में खेल के दौरान एक खिलाड़ी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुरुद के गोजी गांव में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। खेल के दौरान विरोधी टीम के खिलाड़ियों ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आगरमालवा के पाल्डा गांव के जंगल में 14 जनवरी को एक महिला की लाश मिली थी, जिसकी पहचान छिंदवाड़ा निवासी कामाक्षी के रूप में हुई थी। जिले की सुसनेर पुलिस ने 6 दिन के अंदर ही इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली। एसपी ने बताया कि पत्नी से चल रहे अनबन और रिश्ते से नाखुश फौजी पति ने 5 लाख की सुपारी देकर पत्नी की हत्या करवाई थी। कोंडागांव में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने युवक को ठोकर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां युवक की मौत हो चुकी थी। कोतवाली इलाके का मामला है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। मुरैना जिले में जहरीली शराब में 28 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन और पुलिस का शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। कलेक्टर ने अवैध और नकली शराब के कारोबार में लिप्त कांग्रेस नेता पर भी कार्रवाई की और कांग्रेस जिला महामंत्री रविंद्र सिकरवार का जिला बदर किया। धार जिले के निसरपुर में अनाज से भरा बेकाबू ट्रक भीड़ में जा घुसा, जिसकी चपेट में आने से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें बड़वानी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार। कांकेर के ताडोकी थाना क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन नक्सलियों द्वारा दागे गए देसी रॉकेट बरामद किए गए हैं। बता दें कि कोसरुंडा एसएसबी कैंप के पास बुधवार को भी एक देसी रॉकेट बरामद किया गया था, जिसके बाद से इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया गया। रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र में एक फूफा ने अपनी ही सगी भतीजी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के मुताबिक उसकी शिकायत किसी ने नहीं सुनी, जिसके बाद उसने मीडिया का सहारा लिया। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। बिलासपुर में नौकरी लगाने के नाम पर 9 लोगों से 29 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बेमेतरा के खमरिया निवासी सुनील साहू ने मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की। इंदौर में एक डॉक्टर के घर लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। आरोपी ने महज 15 मिनट के अंदर ही वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कार से चोरी करने डॉक्टर के घर पहुंचा था। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कांकेर के ऐतिहासिक राजमहल में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। राजमहल के गोदाम में रखे लगभग 150 साल पुरानी मूर्तियों और बर्तनों की चोरी हुई है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। मामले की सूचना के बाद कोतवाली पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मुरैना के बागचीनी थाना इलाके में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी मुकेश किरार को पुलिस ने जौरा कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 23 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। एएसपी हंसराज सिंह का कहना है कि आरोपी पुलिस को गुमराह कर रहा है। जांजगीर चांपा की हसौद पुलिस ने बुजुर्ग महिला की इलाज से मौत के मामले में झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी सुप्रियो विश्वास को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बता दें कि 12 जनवरी को नरियारा गांव की बुजुर्ग महिला को परिजन झोला छाप डॉक्टर के पास लेकर गए थे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांजगीर विद्युत मंडल के जूनियर इंजीनियर विनोद सोनी से मारपीट करने वाले हेरिटेज संचालक के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल आरोपी प्रकाश राठौर फरार है। बता दें कि विद्युत मंडल के जेई विनोद और कर्मचारी बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए हरियाली हेरिटेज गए थे, जहां संचालक ने उनके साथ मारपीट कर दी। बिलासपुर के गतौरा सुखरीपाली में सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। समाज के लोगों ने एक युवक पर बाइक चोरी का शक जताते हुए हुक्का पानी बंद कर दिया। वहीं परिवार के सदस्यों से बात करने पर 500 और घर जाने पर 5000 के जुर्माने का फरमान जारी किया है। युवक ने इसकी शिकायत मस्तूरी पुलिस से की।
ग्वालियर के 115 साल पुराना व्यापार मेला 30 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन में छूट मिलने की संभावना है। साथ ही रोड टैक्स में भी 50% की छूट मिल सकती है। अंबिकापुर में चीतलों की बढ़ती संख्या के चलते 20 साल बाद चीतलों को बाड़ी से निकालकर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े जाने की तैयारी की जा रही है। साल 2000 में करीब 10 से 12 चीतल यहां लाए गए थे और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और अब आंकड़ा 75 तक जा पहुंचा है। रायपुर में सड्डू के सेक्टर 8 स्थित शिव मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह का आयोजन हो रहा है। 20 जनवरी से शुरू हुआ यह आयोजन 28 जनवरी तक चलेगा। पंडित सुरेश कुमार द्विवेदी कथा का वाचन कर रहे हैं। यहां पर कथा सुनने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कथा शुरू होने से पहले कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश लेकर परिक्रमा की। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष में नरसिंहपुर के गोटेगांव में नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट के आयोजन में सीएम शिवराज सिंह ने नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया। गोटेगांव में 38 सालों से सहयोग क्रीड़ा मंडल कबड्डी की टूर्नामेंट करा रहा है। सीएम ने गोटेगांव खेल मैदान का नाम नेताजी के नाम से करने की घोषणा की। वहीं खेलो इंडिया 2022 के आयोजन का प्रस्ताव भी एमपी सरकार ने केंद्र को भेजा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 80 लाख के पार पहुंच गई है। कुल मौत का आंकड़ा 20,97,000 के पार है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ 4 लाख को पार कर गया है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 55 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 6 लाख 26 हजार के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,53,067 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 1,85,000 पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 14,472 रहा। दुनिया में कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 301 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,52,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 6 मौत से कुल आंकड़ा 3,776 पहुंच गया। वहीं 704 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,44,000 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अभी 4,599 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,000 को पार कर गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 560 नए मरीज से आंकड़ा 2,95,509 हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 5,638 के पार है। 9 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,594 पहुंच चुका है। 598 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 2,86,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 94, दुर्ग में 52 और राजनांदगांव में 27 नए संक्रमित मिले।